संतों के पास जो देने को है वो धर्म ध्यान है। इसको आप पुड़िया कह लो, इसको आप आशीर्वाद कह लो, अब जो कहोगे तुम्हारी इच्छा है। धर्म ध्यान बताते हैं भाई ये कर लेना, जाप कर लेना, और थोड़ा देखा भाई कर लेगा, भाई महीने में एकाशना कर लेना, आइमिल कर लेना, व्रत कर लेना, ये उपदेश देते। अब ये तो बात हुई भूमिका की, बात बताता हूं। अधिकांश भाई, अब ये कोई मैं गिनती नहीं बता रहा, मैं बहुत भाइयों की बात बता रहा हूं। महाराज हाँ भाई गलती लग गई, वहां क्या बात होगी, वो आपने एकाशना बताया था, याद ही नहीं रहा। सुनते सुनते हमें भी हंसी आने लगी। मगर और तो दुनिया की कोई बात नहीं बोलते भाई, हमारा एकाशना बड़ा बोले। महाराज क्या बताएं, ध्यान ही नहीं रहा। बंधु बड़ा मुश्किल है। श्रावको श्राविका तपस्या वो करता है जिसने अंतराय तोड़ रखी हो नहीं। श्रेणिक राजा से नौकार से नहीं होके दी। और उसके दूसरी बात मैं बता रहा हूं, कितने भाइयों से मैंने देखा, महाराज जी गलती लग गई। क्या हुआ भाई, ध्यान रहा नहीं, वो सवेरे सवेरे खा लिया, फिर याद आया, मका वहीं रुक जाते, याद आ गया था तो भजी। फिर हमने कहा एकाशना तो अब क्या करेंगे, चलो लो भाई। तपस्या तपस्या है। एक नौकार से के लिए भगवान महावीर ने कहा तेरा नरक जाना रुक जाएगा। क्यों भाइयों, श्राव को बोलो, कहा था ना भगवान, एक नौकार से, और उसकी इतनी बड़ी महिमा। और जो भाई अमल करें, एकाशना करें, व्रत करें, तेला करें, बेला करें, अठाई करें और ज्यादा करें, सब प्रशंसनीय है। मैं यहाँ सभी तप आराधना करने वाले भाई बहनों की प्रशंसा करता हूँ, उन्हें आशीर्वाद देता हूँ, सबको देता हूँ। तपस्या तपस्या है। जिन्होंने की है मैं उन्हें धन्य कहता हूँ, जो भी किया। बहुत सारे भाई बहन 28 तप किए, बहुत ऊंची बात है। 28 तप करना छोटी बात है, कोई बड़ी ऊंची बात है। अपनी कमजोरी बता, मैं 28 नहीं कर सका, 2-3 बार कोशिश करी। मैंने कहा भाई सबको करवाते हैं, पचखान करवाते हैं, त्याग बोसरे, मैं भी करके देखूं, बनी नहीं बात। वो ऐसी कुछ उपकाई कह लो, कुछ कह लो, कुछ भी कार्ड बने, नहीं हो पाए। तपस्या वो कर पाता है जिसकी अंतराय टूटी हुई हो, वैसी तपस्या नहीं होती। और बंधुओं, इस तपस्या के लिए भगवान महावीर ने फरमाया था, तवेण परिशुद्धि। महावीर का वचन है, प्रभु का वचन है। तपस्या से आत्मा शुद्ध होती है। अब प्रभु ने जब ये कह दिया, तब तो हमारे पास और कोई सोचने के लिए विकल्प नहीं है। भगवान ने कहा है तो ठीक है। इस तपस्या से आत्मा शुद्ध होती है। और कैसे होती है बंधुओं, ये उदाहरण भी बहुत बार का कहा हुआ है। संत देते हैं उदाहरण, कहते हैं एक मक्खन है
और एक घी है। दो चीज है ना, एक मक्खन है और एक घी है। क्या फर्क है दोनों में? वो दूध से निकला, ये अब दोनों में चिकनाहट है, दोनों हैं, पर फर्क की बात करेंगे तो ये कहेंगे मक्खन में छाछ है, इसलिए वो मक्खन या नवनीत कहलाता है। घी शुद्ध है। समय अवधि तो पता नहीं, वैसे यूं ही कहते हैं घी कितने दिन पड़ा रहो खराब नहीं होता। दुनिया में खराब तो सब चीज होते, पर एक लंबे समय तक घी रखा रहो तो ताज़ा रहता, सही रहता है। और मक्खन को कोई रख दे 2-4 दिन के बाद ही क्या हो जाएगा, स्मेल आने लगेगी, बदबू हो जाएगी, फूई भी आ जाएगी, पता नहीं क्या हो जाए। घी रखा रहा, खराब नहीं हुआ। मक्खन खराब हो गया, तब हमारी बहनें उस मक्खन को ये खराब न हो उसको शुद्ध करती है। और शुद्ध करने का तरीका उपाय है, उसको तपाती है। मक्खन को आंच पर चढ़ाती हैं, तपाती हैं, और वो मक्खन पिघल जाता है। जितनी छाछ है, जितना और विजातीय द्रव्य है, सारा ऊपर आ जाता है। और फिर बहनें कुशलता से उसको निकाल देती हैं। रह गया केवल घी, शुद्ध घी। उतार लिया, बर्तन में रख दिया, अब कोई खतरा नहीं है। अब वो शुद्ध घी रखा हुआ है, कोई खराब नहीं होता है। मक्खन और घी की ये बात थी कि उसमें विजातीय द्रव्य है, उसमें विजातीय कोई द्रव्य नहीं है। आत्मा की बात करेंगे। एक आत्मा है, एक परमात्मा है। आत्मा, हम आत्मा है। ये जो देह है ये शरीर आत्मा नहीं है, इसके भीतर में स्थित वो आत्मा है। हम जो बोल रहे हैं उस आत्मा से, आत्मा के द्वारा बोलने वाला तत्व, बोलने वाली सत्ता आत्मा है। इसलिए मैंने कहा हम आत्मा हैं। और परमात्मा है एक। परम का अर्थ है शुद्ध। परम का अर्थ भाइयों शुद्ध। अब इसे यूं कहें, एक आत्मा है, एक परम आत्मा, शुद्ध आत्मा है, बिल्कुल शुद्ध आत्मा। हमारे में और उनमें क्या स्थिति है? हमारी स्थिति तो यह है इस आत्मा की ना हो, लेकिन समझने के लिए कभी नरक में जा रही आत्मा, कभी पशु बन रही आत्मा, कभी कीड़े मकोड़ों में चली गई, कभी कहीं नाना प्रकार के दुख भोगती है, नाना तरह के रूप बदलती है। कितनी घृणा आती है, कीड़े मकोड़े गंदगी में बुरी जगहों पर कुल बुलाते हैं। आत्मा है सारी, ये उनके शरीर हैं जो देखकर घृणा कर रहे हैं। आत्मा है, हम आत्मा हैं। कहा सिद्धों जैसा जीव है। कैसा भाइयों? सिद्धों जैसा। सिद्धों जैसा जीव है। जीव सोए सिद्ध होए, कर्म मैल का अंतरा
बूझे बिरला कोई। ये हमारी आत्मा और सिद्ध भगवान की आत्मा यानी परमात्मा, इसमें और उसमें सत्ता और गुण की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। हमारी आत्मा में भी केवल ज्ञान है, अंदर है, विद्यमान है, और वो तो सर्वज्ञ सर्वदर्शी केवल ज्ञानी हैं ही, उनकी तो बात ही क्या कहें। हमारे अंदर भी है। सिद्धों जैसा जीव है, जीव सोए सिद्ध होए, यह जीव हमारी आत्मा यही सिद्ध बनती है। पर आज ये अंतर क्यों है? कर्म मैल का अंतरा, वही अंतर है जो घी में और मक्खन में अंतर है। वहां छाछ का मामला है, यहाँ कर्म का मामला है। हमारी आत्मा कर्म सहित है, कर्म से यह लिप्त है, इसलिए हमारी ऐसी स्थिति है। ये कर्म युक्त आत्मा यही भटकती है संसार में, जगह जगह जाती है। और वह आत्मा जिसने ये सब नष्ट कर दिए परमात्मा हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। बूझे बिरला कोई, इस ज्ञान को कोई कोई विरल समझ पाता है, समझते नहीं। छाछ की और मक्खन की बात सुनकर आपके मन में भी विचार आया होगा। तो अगर ऐसी बात है, फिर ये छाछ यानी कर्म कैसे दूर हो? मैं आपको बताऊं, मुश्किल सवाल कर लिया। अगर आपके मन में आया होगा तो ये मुश्किल सवाल हो गया। क्यों सवाल हो गया? भगवान महावीर का वचन याद रखें, तवीणे परिशुद्धि, तप के द्वारा, इस तपस्या के द्वारा आत्मा शुद्ध होती है, विजातीय द्रव्य निकल जाते हैं, अग्नि के द्वारा मक्खन पिघलता है और सारा विजातीय द्रव्य अलग हो जाता है, हटा दिया जाता है। आत्मा को शुद्ध करने का यही उपाय और यही तरीका है, इसी के द्वारा होता है। ये मैंने आपको सिद्धांत बताया, ये सिद्धांत है आत्मा परमात्मा का, घी और मक्खन का सिद्धांत है। अब इस सिद्धांत को कुछ उदाहरणों के द्वारा इसको हम कुछ सिद्ध करते हैं। एक हमारे आचार्य हुए, उनका नाम था अभय देव सूरी। क्या नाम लिया भाइयों? अभय देव सूरी। हमारे आचार्यों की जो परंपरा है उसमें अभय देव सूरी का नाम बड़े सम्मान और गौरव से लिया जाता है। कारण क्या है इसका? उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था अपने युग में, और वो काम किया था शास्त्रों की टीका की थी। टीका कहते हैं उसके अर्थ को खोलना, जो नहीं समझ आता है उसके अर्थ को खोलना। अभय देव सूरी इस काम पर लगे, सफलता नहीं मिली। कोशिश करी, सफलता नहीं मिली। एक दिन वे अपने ध्यान में बैठे, जो मैंने सोचा है, संकल्प किया, कैसे पूरा हो, किस तरह से हो। तो आचार्य थे, विद्वान और ज्ञानी थे। बोले अरे ये तो अंतराय कर्म है, जो मैं इस कार्य को नहीं कर पा रहा, यह अंतराय कर्म है।
इसको दूर कैसे करें? अब ये पसीना तो है नहीं, यूँ पोंछ दूँ, ये तो अंतराय कर्म है। और इसको दूर करने का उपाय तप आराधना है। भाइयों, अभय देव सूर्य ने आयंबिल तप करना शुरू किया। कौन सा तप? आयंबिल तप करना शुरू किया। उस तप के बाद, शुरू करने के बाद शरीर में ऐसी ऊर्जा आई, ऐसी शक्ति आई, काम करते चले गए। और उन्होंने शास्त्रों की टीका रच डाली। इतना मुश्किल काम, आप उसका अनुमान नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जो आपका विषय नहीं है। अब ये तो गुरु कृपा से हमारा विषय नहीं, हम संतों का या स्वाध्याय वाले श्रावकों का उनका विषय है। ये काम है कितना मुश्किल, बहुत मुश्किल काम है। अभयदेव सूर्य अपने उद्देश्य में सफल रहे, पर सफल किससे हुए? तप के द्वारा हुए। रामायण में तुलसीदास ने कहा, तप बल रचई प्रपंच विधाता। विधाता वैदिक धर्म की बात बता रहा हूं। परमात्मा, उसने सृष्टि रची, पर यूं ही नहीं कर दिया, यूं कर दिया सृष्टि रची गई। तप के बल से रची।